বন্ধ গেল বাগানে গোয়াল গেল পুরো ভিসারিতে লাগে ধরে मैं आपको मुक्त करवाऊंगी। ये भी सही है। अगर मेरी बेटी है तो मुझे क्या चिंता। हेड सर, मैं चाहती हूँ कि मैं माँ के कुछ काम तो आ सकूं। बेटा, उसके लिए तुम्हें अपनी माँ को लेकर जमालपुर जाना होगा। वहाँ इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा और मैं इसका इंतजाम भी करवा दूंगा। क्या तुम ले जा सकोगी अपनी माँ को जमालपुर? जी सर, अगर उनका वहाँ इलाज अच्छे से होगा तो मैं जरूर लेकर जाऊंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारी माँ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। जा। आज फिर देर हो गई, सारा काम पड़ा होगा। देखना, किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा। समय से खाना ना बनाओ तो लोग आसमान सर पर उठा लेंगे। आधा घंटा देर से खाएंगे तो जैसे मर जाएंगे। देखना, घर के अंदर जाते ही सब लोग ला 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 करके बाघ की तरह घूरेंगे, जैसे देर से आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। समय से काम ना करना गैर जिम्मेदारी है तो है, देर से आना गुनाह है तो है। पर मैं जानती हूँ माँ से मिलना गुनाह नहीं है। माँ को हंसाना गैर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। और मैं अपनी माँ से मिलकर आ रही हूँ, उसे हंसा कर आ रही हूँ। जब माँ हंस रही थी तो कितनी सुंदर लग रही थी। ये समय है घर आने का? मैं पूछ रही हूँ, ये समय है घर आने का? हो गई है? वो क्या? गलती हो गई खेलने में। खेलने में मन है तेरा? हाँ? खेलेगी आप? हाँ? नहीं, अब नहीं खेलने जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कैसे जाएगी? मैं तो खेलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। मार मार के ऐसी हालत बनाऊंगी कि चल नहीं पाएगी तू। हाँ? चल नहीं पाएगी। गैर जिम्मेदार ढीठ लड़की, घर में इतना काम पड़ा है, शाम का समय हो गया है, दिया बत्ती जलाना है। हाँ? अब सब कर लूंगी, अभी करती हूँ सब। मारो मुझे। याद दिलाना पड़ता है सब कुछ। महारानी है तू। हाँ? तेरी पगली माँ आएगी यहाँ पे काम करने। हाँ? आवाज नहीं बिल्कुल। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ? मुंह देखेगी तू, काम नहीं करेगी तू। हाँ? काम नहीं करेगी। चल जाके काम कर। और सुन, ये पानी लेकर आ मेरे लिए। तबीयत खराब कर दी इस लड़की ने। क्या पता रात को नींद आएगी कि नहीं। अगर मेरी माँ कमरे में बंद नहीं होती तो वो मुझे किसी को मारने नहीं देती, फूल की चिड़ी से भी नहीं मारने देती। भगवान जी, आपने मेरी माँ को क्यों बंद करवा दिया है कमरे में? क्यों? सब बच्चों की माँ तो अपने बच्चों को डांट और मार से बचाती है, पर भगवान जी,
मैं ही क्यों इतनी अभागी हूँ कि मेरी माँ होते हुए भी मैं उस लायक नहीं हूँ? क्यों भगवान जी? माँ, टगर, मेरी रानी बेटी। टगर, माँ, तुम आ गई माँ? हाँ बेटा, भला मैं अपनी गुड़िया रानी को छोड़कर कहाँ जाती? माँ, तुम अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं बेटा, कभी नहीं। तुमको पता है माँ, जब तुम नहीं रहती हो ना तो ये लोग मुझे बहुत मारते, बहुत सताते हैं। जानती हूँ बेटी, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी ढाल नहीं बन पाती। देखो ना माँ, आज गुस्से में इन लोगों ने मुझे छड़ी से भी मारा। बहुत चोट लगती है। मैं सारे तेरे दुख दर्द पी लूंगी बेटी। हाँ माँ, आपके हाथ फिर आते ही तो मेरा दर्द ठीक हो गया। तुम्हारे हाथों में जादू है। माँ, माँ, बोलो बेटी। माँ, मुझे सब लोग स्कूल में कहते हैं कि तेरी माँ पागल है। तो तुम क्या कहती हो? मैंने कहा कि नहीं, मेरी माँ पागल नहीं है। तुम पागल नहीं हो ना? नहीं बेटी, दुनिया सही कहती है, मैं पागल हूँ। तभी तो मेरी बेटी के सर पे माँ का आंचल नहीं है। अगर मैं पागल नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ रहती ना, तुम्हारे पास रहती। हाँ नहीं माँ, तुम पागल हो, इसलिए सब तुम्हें कमरे में बंद कर रखते हैं ना। कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ लिख कर ना डॉक्टर बनूंगी और तुम्हें जल्दी से ठीक कर दूंगी और किसी भी माँ को पागल नहीं होने दूंगी। मेरी रानी बेटी, अब सो भी जा, रात बहुत हो गई है ना। हाँ नहीं माँ, मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सो गई तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर चली भी गई तो मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब सो जाओ, वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी, है ना? हाँ माँ, कल मुझे हेड सर से भी जाना है मिलने, उनसे पूछने कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा। तुम्हें भी वहां लेके जाना है ना? सो जाओ। माँ, माँ, मतलब माँ सपने में आई थी। हाँ, वो सच में कैसे आएंगी? उनको तो उन लोगों ने रस्सियों से बांध कर रखा है। पर ये क्या माँ,
तुम्हारे सपने में आने का असर। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरे हाथों में कल छड़ी टूटी थी। मुझे तो दर्द का नामो निशान ही नहीं हुआ। सही कहते हैं लोग कि माँ अपने बच्चों की दवा होती है। बाबुल, जरा देख तो वो मनोज उठी है कि नहीं। नहीं उठी हो ना तो केश पकड़कर उठाना उसे। जल्दी जाना पड़ेगा रसोई में, नाना को चाय की तलब लगी होगी। मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया? जी बस वही कर रही हूँ। जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी वो कोई नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी माँ है वो। और उस बेचारी का दुर्भाग्य ये है कि कहने को तो सब उसके अपने हैं, माँ बाप रिश्तेदार, मगर उसका अपना कोई नहीं। उसका एक क्रांतिकारी प्रेमी था जिसने उसे ये सोचकर नहीं अपनाया कि न जाने किस गोली पर उसका नाम लिखा है जो उसे आकर लग जाए। माँ बाप ने उसकी शादी रचाई और उसका वो प्रेमी मंडप में ही उसे विदा करते हुए देखने के लिए आया। और दुर्भाग्य से उस मंडप में ही उस प्रेमी को गोली लग गई और उस लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पति ने उदारता दिखाई, वो उसे विदा करके ले गया। कुछ दिन उसके शरीर के साथ खेला और अपना बीज उसके गर्भ में डालकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो बेचारी अपने पिता के घर आई, किंतु चरित्रहीन, मनहूस, एक उपेक्षित सामान की तरह घर में रखा गया। नफरत के कारण न दवा की गई न दुआ की गई। उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। आज बेचारी पागलों की स्थिति में एक बंद कमरे में अपनी मौत का इंतजार कर रही है। यही है उस बदनसीब की कहानी। इसीलिए कहा गया है हेडमास्टर साहब कि मर्ज का इलाज समय से पहले यानी शुरुआत से ही करना चाहिए। ढील देने से मर्ज लाइलाज हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। वैसे कितने दिनों से है ये? तकरीबन 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। यानी केस बहुत पुराना हो गया है। तो क्या पुरानी बीमारी का कोई इलाज नहीं? इलाज तो है पर रिजल्ट पक्का नहीं है। वैसे मैं मेंटल अजाइलम के लिए रेफर कर देता हूँ और वहां के सीनियर डॉक्टर के लिए एक लेटर भी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर वो ठीक हो जाए तो उस बच्ची की मेहनत और सपना दोनों पूरे हो जाएंगे। ये लेटर आप उसको दे दीजिए और कहिएगा कि संडे को चली जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करती है? 365 दिन। करेक्ट, गुड। सर 365 दिन और 6 घंटे। ज्यादा सही जवाब। सर जी, साल तो हम 365 दिन का मनाते हैं, फिर ये 6 घंटे कहाँ से बीच में आ गए? तुझे नहीं मालूम? टगर के घर से। मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बात टगर ने कही है वो बिल्कुल ठीक है। टगर बेटा, तुम ही इन्हें बताओ कि वो 6 घंटे कहां से आएंगे। बताओ। एक मजाक में एक मजाक, मेरे घर से तो नहीं आते, इसी ब्रह्मांड में पैदा होते हैं। और इन्हीं 6 घंटों को जोड़कर हम 4 साल के बाद फरवरी में 6 चौका 24 के हिसाब से एक दिन जोड़ लेते हैं, तो फरवरी महीना 29 का हो जाता है। बहुत खूब। अब पता चला वो 6 घंटे कहां से आए। सर, टगर को हेडमास्टर साहब ने बुलाया है। ठीक है टगर,
जी जाओ, तुम्हें सर ने बुलाया। बहुत आसान होता है किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन जब हम मजाक करते हैं तो अपने सीखने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। हमें हमेशा हर किसी से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, समझे? मे आई कम इन सर? यस, कम इन। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर से बात कर ली है और उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए तुम्हें एक लेटर दिया है। इस लेटर को देखकर वो तुम्हारी माँ का अच्छे से इलाज करेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी माँ को लेकर जमालपुर जाना होगा। थैंक यू सर। बेटा, इतनी जल्दी जा सकोगी? जी सर, मैं भी वही सोच रही हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे हालात को समझता हूँ। हॉस्पिटल में इलाज तो मुफ्त हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पैसे भी तो चाहिए। जी, कुछ पैसे तो बीना मौसी छोड़कर गई थी मेरे पास, वो मैंने अपने पास संभाल के रखा है। और कुछ के लिए मुझे बताना बेटा। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे बताना, बिल्कुल मत शर्माना। तुम्हारे इस प्रयास से मैं बहुत खुश हूँ। और बेटा, यहाँ से बसें और गाड़ियां दोनों जाती हैं, जो तुम्हें ठीक लगे तुम मुझसे चली जाओ। बेटा, मैं चाहता था कि स्कूल से तुम्हारे साथ किसी को भेजूं, पर वो मुमकिन नहीं लगता मुझे। जी नहीं सर, आपने इतना क्या, वही बहुत है। नहीं बेटा, ये बहुत कुछ नहीं है। मुझ में इससे भी ज्यादा करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तुम बेझिझक मुझे बताना। जी जी सर। सर, मैं आपके एक और बार पाँव छूना चाहती हूँ। आप इंसान नहीं, देवता हैं। नहीं बेटा, मैं इंसान बना रहूं वही बहुत है। तुमने पाँव ही छूने हैं तो उस भगवान के छुओ, वो तुम्हारी माँ को जल्दी अच्छा करेंगे। आज से पहले कभी बाहर गई ही नहीं। इतनी दूर माँ को लेके कैसे जाऊंगी? किसको कहूँ कि मुझे अपनी माँ को पागल खाने ले जाना है इलाज के लिए? किसको कहूँ अपने साथ चलने के लिए? कौन आएगा मेरे साथ? हेड सर से बोलूं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि वो किसी को भेज नहीं सकते। अब क्या करूं? मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। एक ही उपाय है, मुझे बिना किसी को बताए अपनी माँ को यहाँ से भगाना होगा। हाँ, भगाना ही होगा मुझे यहाँ से अपनी माँ को लेकर। पर भागूंगी कैसे? माँ के कमरे में तो हर वक्त ताला लगा रहता है। चाबी तो ले लूंगी, पता है कहाँ रहती है चाबी, पर दिन में कैसे लूंगी? और कमरा खोलूंगी, वही पकड़ी गई तो? हाँ, पकड़े जाने का तो डर है। तब कैसे निकालूंगी इस कैद खाने से माँ को? रात को, हाँ,
रात को निकालूंगी, ये ठीक रहेगा, क्योंकि तब सब लोग सोए रहेंगे। और रात के अंधेरे में माँ को लेकर इन लोगों की पकड़ से दूर लेकर जाऊंगी। हाँ, अब यही ठीक रहेगा। पर कहीं रात में माँ को दौरा पड़ गया तो तब मैं अकेली बच्ची कैसे संभालूंगी उनको? ऐसे में तो भारी मुश्किल हो जाएगी। किसको मदद के लिए बुलाऊंगी और कौन मेरी सहायता करेगा आगे? तब कैसे होगा? हाँ, मिल गया उपाय माँ को लेकर भागने का। गुरुवार के गुरुवार लोग उसे बाहर निकालते हैं नहलाने के लिए, बस उसी दिन। वही एक दिन है जब वो अधिक के अधिक समय बाहर खुली रहती हैं। लेकिन दिन के समय मैं जितना भी कोशिश कर लूं, ये संभव होगा ही नहीं। रात को ही करना पड़ेगा। और अगर रात को करना होगा तो बस मिल गया रास्ता। आज पहली बार काली माँ की कृपा से इतना अच्छा शुभ अवसर आया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए खाना लाई। और आपको पता है कि ये खाना ना मैंने अपने हाथों से बनाया। नहीं रुको, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी।